मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमको हासिल करके रहूंगा। हाँ वलीद, और तुमने एक बार ये भी कहा था कि तुम जज्बात में फैसले कर लेते हो, और मैं नहीं चाहती कि तुम एक बार फिर जज्बात में कोई गलत फैसला कर लो। मैं जा रही हूँ। बीना मेरी बात सुनो। बीना, रजिया, रजिया, रजिया जल्दी आओ, मुझे प्यास लग रही है। पानी दो मुझे। रजिया, लगता है इस घर में मुझे कोई पानी नहीं देगा। मैं तो प्यासी ही मर जाऊंगी। पानी दे दे कोई। बहरे हो गए क्या सब? शुक्र अल्लाह। अरे आपने चेंज नहीं किया अभी तक? आपके कपड़े रख दिए हैं मैंने वॉशरूम में, चेंज कर लें। क्या बात है? करता हूँ चेंज। परेशान है किसी बात पे? नहीं, कुछ नहीं। वालिद आए थे लंच पे? नहीं। शाम को कब आए थे? काफी देर से आए थे। क्यों, खैरियत? नहीं, ऐसे ही बस पूछ रहा था। अच्छा, मेरी वो कुछ मेडिसिन्स खत्म हो गई हैं, मुझे आपको बताना याद नहीं रहा। मुझे तुम प्रिस्क्रिप्शन दे दो तो मैं ले आता हूँ दवाई। नहीं, अभी ज़रूरी नहीं है, रात में जाएंगे ना बाहर, फिर ले लेंगे। मैं ले आता हूँ ना, मुझे दे दो। अच्छा चलें, ठीक है, मैं प्रिस्क्रिप्शन देती हूँ आपको, फिर आप वापस आ जाएं, खाना खाते हैं। ठीक। कहाँ जा रहे हो बेटा? वो वालदा, शर्मीन की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं तो वो लेने जा रहा हूँ। अच्छा, वो ना
थोड़ा सा उसके लिए फ्रूट भी ले आना। मेरा मतलब है घर के लिए फ्रूट ले आना थोड़ा सा। जी बेहतर। मित्रा, मैंने अपनी जिंदगी में इतना हसीन दिन कभी नहीं गुजारा। सच कह रहा हूं, तुम्हारी कसम। हाँ, दिल तो नहीं चाहता। पापा खैरियत? अरे बेटा, एक इम्पोर्टेंट कागज था, इन्हीं फाइलों में रखा था, मिल ही नहीं रहा। कौन सा पेपर पापा? अरे वो प्रॉपर्टी टैक्स का था। चलिए मैं ढूंढ लेती हूँ, आप अरे बेटा, कर रहे हैं। कहाँ रखा था आपने? अरे बेटा, ऐसा है कि तुम मेरे लिए चाय बना के ले आओ। मिल गया पेपर। पापा फिर आप सो जाइएगा चाय पीने के बाद, ठीक है? हाँ। मैं लाती हूँ। कोई एक चैनल लगा दें या फिर बंद कर दें, सो जाए, वैसे भी बहुत रात हो गई है। तुम्हें मेरे जागने से क्या परेशानी है? तुम्हें सोना है ना तो सो जाओ। क्या हो गया आपको? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा जिस पे आप इतना चिढ़ गए। अब बंद कर दिया, खुश? सो जाओ। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। आप शाम से इतने डिस्टर्ब लग रहे हैं, क्या बात है? कुछ बताएं तो सही। शमीन प्लीज मुझे परेशान मत करो, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, खामोशी से सो जाओ। पता है मैं क्या सोच रहा था? कि आज रात सोऊंगा तो तुम्हें ख्वाब में देखूंगा। उससे पहले ही तुम्हारा फोन आ गया। अब इसी तरह ख्वाब में भी आ जाना। तुम फिक्र नहीं करो, जैसा तुम कहोगी ना वैसे ही होगा। अरे भाई, एक तुम ही तो हो इस दुनिया में जिसका कहना मैं टाल नहीं सकता। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। ओके, खुश? अच्छा देखो, अब इससे पहले कि घर वाले उठ जाएं, मैं फोन बंद कर रहा हूं। मेरी तो ना इस घर में किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। मजाल है जो कोई आके मुझसे पूछ ले कि कुछ चाहिए तुम्हें, दे दे हम, लेकिन नहीं। तो लगता है मुझे अंकल को ना बताना ही पड़ेगा, वो ही ठीक कर सकते हैं इन सबको। मैं यहाँ पर हूं क्यों? मुझे तो यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, मुझे जाना चाहिए यहाँ से, संभालेंगे खुद ही सब। क्या हो गया नगमा?
क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? भाड़ में जा रही हूँ मैं। क्या हुआ है? कुछ बताओ तो सही। किसी ने कुछ कहा है क्या? मजाल है किसी की कि इस घर में कोई आके नगमा को कुछ कह सके? कुछ भी नहीं हुआ है, बस इतना है कि इस घर में किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं है। मजाल है किसी की कि कोई आके मुझसे पूछ ले कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं। मुझे तो अच्छी वो नताशा रह गई, अकेले होके कम से कम सुकून में तो है ना। मुझे तो बताओ क्या हुआ है नगमा, बताओ। कुछ नहीं भाभी, बस आप आंटी को बता दीजिएगा कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे चले ही जाना चाहिए यहाँ से। पता नहीं मैं यहाँ पे हूँ क्यों। क्यों गुस्सा कर रही हो? बोलो तो सही। पता चल जाएगा आपको खुद ही। एक्सक्यूज मी। यस। हेलो। हेलो अंकल, कहाँ हैं आप? मैं ऑफिस में हूँ बेटा। क्यों, क्या हुआ? अंकल बस मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे मेरे घर जाना है। क्यों, क्यों जाना चाहती हो बेटा? इसलिए कि सुहेना बहुत बदतमीज है। बस आप मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दें। मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती। अच्छा ठीक 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 है बेटा, मैं ड्राइवर से कहता हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। और रोना नहीं है तुमने, मैं शाम को आके तुमसे मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज। सॉरी, ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। काफी फ्रेश है एज यूजुअल। एक चीज और भी है, अगर तुम बुरा नहीं बनाओ तो। क्या? मौसम साहब, आपको क्या जरूरत थी इतना सब कुछ तकल्लुफ करने की? प्लीज। अरे नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये मैं तुम्हारे लिए खरीदना चाह रहा था, सो मैंने खरीद ली। ये तो काफी एक्सपेंसिव लग रही है। अरे मोहब्बत में कोई भी चीज एक्सपेंसिव नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती। थैंक यू सो मच। मैं इसे तुम्हारी उंगली में पहना हुआ देखना चाहता हूँ, प्लीज पहन लो। चलो, एक निशानी तो रहेगी मेरी किसी औरत के पास। क्यों? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने अपनी वाइफ को कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। दिए, बहुत से दिए, लेकिन चूड़ियां दी तो कभी कलाई पे नहीं देखी, अंगूठी दी तो कभी उंगली में नहीं देखी, सूट्स दिए तो कभी पहने हुए नहीं देखा उसे। और जब मैं ये सब देख देख के पथरा गया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मैं बेहिस हूं, संगदिल हूं, सफाक हूं, जालिम हूं। शायद लोगों ने आपको वाकई बहुत गलत समझा, मगर मैं जानती हूँ आप बिल्कुल ऐसे नहीं है। थैंक्स। आपकी ये निशानी मेरे पास हमेशा रहेगी। मैं चलता हूँ अब। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज। बेटा, क्यों तुम छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हो? मुझसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो भी बात करनी थी वो तो मैं अंकल से कर चुकी हूँ, और अंकल मेरे लिए गाड़ी और ड्राइवर भी भिजवा चुके हैं।
जा रही हूँ मैं यहाँ से। कब वापस आऊंगी ये मैं नहीं जानती, और ये भी हो सकता है कि मैं कभी वापस आऊँ। बेटा मेरी बात तो सुनो। इस घर में कोई मेरा ख्याल रखेगा या किसी को मुझसे कोई मतलब होगा तो मैं यहाँ पे रुकूंगी ना, लेकिन इस घर में तो मेरी किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही नहीं होगा कि मैं यहाँ से चली ही जाऊं। रुक जाओ ना बेटा, छोड़ दो। हाथ छोड़े। कहाँ ना जा रही हूँ, बार बार रोकने का मतलब क्या है? अच्छा मैं उठा लेती हूँ बैग, तुम इतना भारी बैग नहीं उठाओ इस हालत में। शुक्रिया, मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ। हाँ भाई, क्या है तुम्हारा पेशेंट? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आपने उन्हें यहाँ से जाते हुए देख लिया। अच्छा बाय द वे, सुबह सुबह क्यों आया था? कोई गड़बड़ है? नहीं नहीं सर, अब गड़बड़ तो कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अरे वाह भाई, बड़े खूबसूरत फूल हैं, कहाँ से लाई? वो एक्चुअली सर आपको तो पता है ना कि मुझे फूल कितने पसंद हैं, तो सुबह आते हुए ले लिए, पसंद आ गए थे मुझे। अच्छा शौक है, वेरी नाइस। ओके, टेक केयर। ये क्या किया मामा आपने? नताशा की शादी एक पागल इंसान से कर दी। गजाली, सारी बात मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा है। मामा ऐसा कैसे हो सकता है? आपको पता नहीं चला? इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकती हैं? मामा आपको पता है ना, वो आपकी सगी बेटी नहीं है, आपकी भांजी है। तुम गलत समझ रहे हो गजाली, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, और मैंने तो शादी इसलिए की थी कि वो एक ऊंचे खानदान से खूबसूरत और पढ़ा लिखा लड़का है। मामा वो शख्स कैसे पढ़ा लिखा हो सकता है जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं? आपने इतनी बड़ी गलती कर कैसी दी? ना होता ऊंचा खानदान, ना होता पढ़ा लिखा, गरीब होता, लेकिन कम से कम ऐसा शख्स होता जो नताशा को खुश रख सकता हो। गजाली खामोश हो जाओ। मैं ना वाला से बात करूंगा। अरे और दोस्त कैसे हो? ठीक हो? कहाँ चली गई थी तुम? बैठो। मैं शादी को लेने के लिए गई थी, लेकिन खजाली को क्या हुआ, अचानक से उठकर चला गया। अरे नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो तुम उसे। मुझे पता है, गजाली ना मुझसे नाराज है। अरे नहीं नहीं, तुमसे क्यों नाराज होगा वो उस दिन गजाली आए थे ना, तो मैं ना नताशा के पैर पकड़ के माफी मांग रहा था, तो उन्होंने देख लिया। चुप हो जाओ, ऐसी कोई भी बात नहीं है खाला। तुम खामोश हो जाओ। सादी, तुम मुझे बताओ क्या हुआ था, क्यों पैर पकड़े थे तुमने? कुछ भी नहीं हुआ था उस दिन, आपको तो पता है ना शादी की कहानियाँ। नहीं नहीं खाला जान, मैं कहानियां नहीं बना रहा, मैं सच कह रहा हूँ। वो ना, मैंने नताशा को मारा था। क्या? तुमने मारा था? खाला जान, खाला जान, मैं जाके ना अभी गजाली से माफी मांग कर आता हूँ। नहीं, तुम्हें किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं और कहीं भी जाने की। मैं गजाली से खुद बात कर लूंगी। एक्सक्यूज मी, मिसेस नुज़हत कमाल का घर ये वाला है या ये वाला? जी जी यही वाला है। ये वाला है? थैंक यू।
आ रहे हैं। तुम क्यों आए हो यहाँ? बीना से मिलना। बीना नहीं है। आंटी प्लीज, मैं बीना से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। उसकी खातिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आया। ना वो मुझसे मिल रही है, ना मेरा फोन उठा रही है। इसलिए कि उसकी शादी तय हो गई है। प्लीज अपने घर वापस लौट जाओ। बीना कहीं और शादी नहीं कर सकती है। बकवास बंद करो। वो शादी कर रही है, इसीलिए वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रही और ना ही तुमसे मिलना चाहती है। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम ये बात? मैं बीना से मिलने आया और उससे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊँ। निकल जाओ तुम यहाँ से, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जाओ। धमकी दे रही हैं? आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीदें तो हमें भी तुमसे बहुत सारी थी, जो तुमने तोड़ दी। क्या हुआ गजाली? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है, क्यों की तुमने उससे शादी? देखो गजाली, शादी के साथ थोड़ा सा मसला है, लेकिन उनका इलाज चल रहा है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फजूल बातें मत करो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुमने उसके साथ शादी क्यों की। यही बात मैंने मम्मा से भी पूछी थी कि आपने नताशा को उसके पल्ले क्यों बांध दिया। आई एम सॉरी, लेकिन ये मेरा एक पर्सनल मैटर है। नहीं नताशा, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर नहीं है। जब इल्जाम किसी दूसरे पर हो तो वो मैटर पर्सनल नहीं होता। लेकिन मैंने किस पर इल्जाम लगाया है? कि मैं खुद को तो मुजरिम समझता हूँ ना। तुम जो कुछ भी समझ रहे हो वो बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल सही समझता हूँ। एक्सक्यूज मी। आंटी अगर मुझे बीना नहीं मिली तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? पीछे तुम्हारी पूरी फैमिली है। प्लीज अभी इस किस्म की बातें मत करें। मैं सिर्फ बीना को जानता हूँ और किसी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वहीद प्लीज। बीना मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हारे साथ मैं सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। और रही बात पुलिस की तो आप बुला लें, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से उठ के चले जाओ। मेरे लिए बेहतर वो है कि अगर बीना हाँ कहते हैं, और मैं यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक बीना मुझे माफ ना करते हैं। बीना, ये लड़का तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। निहायत ही गैर संजीदा और गैर जिम्मेदार है। ये तुम्हारे साथ सारी जिंदगी कैसे निभाती? आप कुछ देर के लिए अंदर चले जाइए प्लीज। मुझे वलीद से कुछ अकेले में बात करनी है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें दोबारा गलती करने नहीं दूंगी, समझी तुम? देखो वलीद, हमारे पास सोचने के लिए अभी बहुत वक्त है, इसलिए तुम ये हरकतें करना बंद कर दो। थोड़ा रिलैक्स होके सोचो कि हमने आगे क्या करना है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। भाई बहुत ही बेवकूफ लड़की है तू। तेरे दिमाग में एक बार जो बात आ जाए वो करके गुजरती है तू। अरे बच्चा आ जाए या कल, आखिर लेके तो जाना है ना। मेरे पास तो ना गाड़ी है ना कुछ और। अरे चाची क्यों परेशान होती है, मेरे पास सुजुकी है ना। जब भी फोन करेगी आधी रात को आ जाऊंगा नगमा के लिए। आधी रात को भी बुलाओगी ना, पालन लेकर आ जाऊंगी नगमा के लिए। आया बड़ा तू। चली ना जाओ मैं तेरी घटिया सड़ी हुई सुजुकी में। मैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हूँ। देख भाई,
तेरे बाप दादा तो छोड़ के नहीं गए गाड़ियां हैं। यहाँ पे तो सुजुकी मिलेगी और तू परेशान क्यों हो रही है? एकदम टिप टॉप रखता हूँ गाड़ी को, बिल्कुल चमाचम चकाचक। हाँ तो फिर ठीक है ना, रख अपनी सुजुकी को अपने पास और ले मिर्च खा। बड़ी बड़ी गाड़ियां। मिट्टू तू चुप बैठ, ज्यादा बड़बड़ मत क्या कर, हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। हाँ भाई, हम तो बकवास ही करते हैं। तुम्हारी बेटी बोलती है तो फूल झड़ते हैं उसके मुंह से। वैसे अम्मा ठीक कहती हो तुम, मुझे ना अपने ससुर को अब फोन कर लेना चाहिए। और फिर देखना ये बड़ी बड़ी गाड़ियां शान से आएंगी मुझे लेने के लिए और मैं उन गाड़ियों में जाऊंगी। अच्छा वालदा, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। क्या बात है वालदा? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। आप रो क्यों रही हैं? अब तो रोना मेरा मुकद्दर बन गया। किस बात के लिए परेशान हो रही हैं आप? वलीद के लिए? उसके लिए परेशान मत हो, वो वापस आ जाएगा, मैं जानता हूं उसे। पता नहीं बेटा क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली रह जाऊंगी। तुम सब लोग मुझे छोड़कर चले जाओगे। बिल्कुल गलत सोच रही हैं आप, ऐसा कभी नहीं होगा। आप ये इसलिए सोच रही हैं ना कि नमा यहां से चली गई। आप अच्छी तरह जानती हैं उसकी आदत है बात बात पे रूठने की, वो 2 दिन नहीं टिकेगी वहां पर। और रही बात नताशा और सादी की, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं आज उन दोनों को हर सूरत यहां वापस लेकर आऊंगा। बस आप परेशान मत हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, खुश रहो। भाई अब खाना खा के ही जाइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो नगमा के लिए आया था। किस बात पे झगड़ा हुआ है तुम्हारा? क्यों आई हो यहाँ पे? अरे भैया इसको तो यहाँ रहने ही दें। हालांकि इसके यहाँ रहने से ना मैं भाई बहुत परेशान हूँ। बच्ची बेचारी इस हाल से बैठी है, पता नहीं इसको किस टाइम हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाए। लेकिन भैया मेरी बच्ची को इस हाल में भी आपके भगों ने परेशान कर रखा है भाई। क्यों? क्या हुआ है? मुझे बताओ तो सही। अंकल मैं ये बात आपको बताना नहीं चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में फसाद खड़ा हो या फिर लड़ाइयाँ हो। बस इतना समझ लें कि सुनैना ने मुझसे बहुत बदतमीजी की। बदतमीजी की है तुम्हारे साथ? लेकिन क्यों? किस बात पे? यही बात तो मैं आपको नहीं बताना चाहती, फिर बात बढ़ जाएगी। सुनैना मुझसे जलती है अंकल, मैंने बर्दाश्त किया, जहां तक मुझसे बर्दाश्त हो सकता था मैंने किया अंकल, लेकिन बदतमीजी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ना। तुम उठो और चलो मेरे साथ। अंकल आपसे एक बात की इजाजत लेनी थी। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अम्मा को अपने साथ ले जाऊं। ऐसा मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि वहाँ मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। कैसी बातें कर रही हो तुम बेटा? उस्मा तुम्हारा ख्याल रखती तो है। अब मैं क्या कहूँ अंकल, जो कुछ भी होता है सिर्फ आपके सामने होता है, बस दिखावे के लिए होता है। और जब आप नहीं होते हैं
तो कोई मुझे पूछता तक नहीं। बस इसीलिए कह रही हूँ मैं कि अम्मा मेरे साथ जाएंगी तो ये मेरा ख्याल रखेंगे, फिर मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बेटा, अगर तुम यही चाहती हो तो ले चलो। कपड़े निकाल लेना अम्मा, जितने भी निकाल लेना। मेरा बैग साइड पे ही है तैयार। अंकल मैं कुछ और लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, थैंक यू। इस हालत में बस तुमने फिक्र कोई नहीं करनी, टेंशन कोई नहीं लेनी। ओके, सब ठीक हो जाएगा। वलीद, मैं इस मौसू पे अब बात नहीं करना चाहती। अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचो तो आंटी कुछ गलत नहीं कह रही हैं। मुझे तुमसे सिर्फ इतना पूछना है कि जब मैं तुमसे निकाह करने के लिए आ रहा था तो तुम क्यों मुझे छोड़कर आ गई यहाँ? मेरा दिल नहीं माना कि मैं एक मासूम बच्चे से उसका बाप छीन लूं। वो बेचारा तो अभी दुनिया में भी नहीं आया है। कितनी बार बताऊं तुमको कि मुझसे गलती हो गई थी? मुझे नहीं बात करनी इस बारे। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक दफा सोच लो, और मैं भी सोच लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक दफा फिर हम जज्बात में आके कोई गलत फैसला करें। मैं कोई गलत फैसला नहीं कर रहा हूँ जज्बात में आकर। मेरे जज्बात सच्चे हैं, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैं जानती हूँ वलीद कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। अच्छा, कम से कम इतना वक्त तो दो जब तक वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। बीना, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मुझे मेरे घर वालों के बारे में कोई बात नहीं करनी है। अच्छा सॉरी, रिलैक्स करो तुम। और वो आंटी क्या कह रही थी कि उन्होंने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है? क्या कह रही थी? यही कि तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है। वालदा मैं आ गया। अरे मुझे छोड़ो बेटा, मैं गिर जाऊंगी, मुझे छोड़ो। शादी छोड़ो नहीं, क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो? वो ना वालदा से काफी दिनों बाद मिला हूं ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, हटो, यहाँ आ जाओ। अरे नहीं, इसको रहने दो मेरे पास यहाँ। वाला मैं बदल गया हूँ ना, कितना नूर आ गया ना मेरे चेहरे पे। शादी तुम जाओ, शावर लो और कपड़े चेंज करो। अच्छा। क्या हुआ बेटा तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, लेकिन प्लीज आप अंकल से बोलें कि शादी का कुछ करें। मैं कब तक इसे बच्चों की तरह संभालती रहूंगी? क्या खाएगी मेरी बच्चियाँ? चाहिए तुझे कुछ? अच्छा, नाश्ता तो तू पेट भर के करती है ना? क्या खाक पेट भर के करती हूँ? ये लोग तो देसी घी के पराठे भी नहीं बनाते, सूखी सड़ी हुई डबल रोटियां दे देते हैं। अरे तो बेटा मुझको क्या देती, मैं तुझे असली घी के पराठे बना के ला देती। क्यों? तुम्हें क्यों कहूँ? इस घर में इतने नौकर चाकर किस लिए? अगर तुम्हें ही काम करना है तो फिर फायदा। चल छोड़, अब बना कर ला कर दूं तुझे? कुछ चाहिए तुझे? हाँ, एक काम करो, अभी मुझे ना कुछ भी हल्का फुल्का सा ला दो, लेकिन हाँ मैं ना देसी घी के पराठे खाऊंगी जरूर शाम में। अच्छा ठीक है, मैं भी बना के ला कर देती हूँ। तेरा मोबाइल किधर है?
ये रहा। हाँ, इसको अपने पास ही रखना, और अगर ये लोग जरा सा भी तुझे तंग करे ना, फौरन अपने ससुर को फोन करना। अच्छा ठीक है, अब तो आराम कर। मैं यूं गई और यूं आई। नगमा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्यों? तुम्हारे कमरे में आना मना है क्या? हाँ। अच्छा, किसने मना किया है? मैंने, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। शक्ल तो तुम्हें देखनी ही पड़ेगी। मैं सिर्फ तुमसे इतना कहने आई हूं कि मुझसे जरा तमीज से रहा करो। मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं जो हर वक्त तुम्हारी गुलामी करती रहूं। जिस तरह तुम इस घर की बहू हो, मैं भी इस घर की बहू, तुम्हारी नौकरानी नहीं, समझी तुम? जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूं, मुझे भी कोई शौक नहीं है जाहिलों के मुंह लगने का।